नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा एम्स को लेकर के 2024 चुनाव पर राजनीति तेज हो गई है। एक दिन पहले ही महागठबंधन के नेताओं ने यहां प्रदर्शन किया था और कहा था कि अगर बीजेपी से सवाल पूछे थे कि अगर आपको यही करना था तो फिर इतना विलम्ब आपने क्यों नहीं किया, 3 महीना में तो यहाँ मिट्टी भर जाती। बीजेपी से लगातार महागठबंधन के नेता सवाल पूछ रहे हैं। आज गोपाल जी ठाकुर आज इस मुद्दे पर लेकर के बैठे हैं आमरण अनशन पर। देखिए, ये वो स्थल है जहां पर एम्स के निर्माण की बात अब बीजेपी भी कर रही है। हालांकि पहले बीजेपी इनकार कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी इसी पर तैयार हो रही है और कह रही है कि 100 में ही बनेगा। तो सवाल महागठबंधन का पूछना लाजमी है कि आखिर आप इतने दिन खामोश क्यों थे, क्यों नहीं आपने हरी झंडी दिखाई। और संजय झा ने कहा था कि अगर यहाँ से हरी झंडी मिट्टी भराई 309 करोड़ रुपए निर्गत कर दिए गए थे ताकि मिट्टी भराई का काम हो। और आज देखिए गोपाल जी ठाकुर, ये है वो स्थल जहाँ मिट्टी भरना है और समझ सकते हैं कि 40 फीट तक कहा गया था। 40 फीट तक गहरा है। देखिए इधर पूरा देखिए किस तरह, सामने देखिए ये मिट्टी और ये गड्ढा है, ये पूरा गड्ढा देखिए। इस गड्ढे में मिट्टी भराकर अब इसे एम्स के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। अब बीजेपी भी तैयार, महागठबंधन भी तैयार, तो फिर आखिर विलंब क्यों हो रही है? अब क्यों विलंब है? सरकार के नियत में खोट है। आप भी तो आ गए अब यहीं पर। पहले तो आप विरोध कर रहे थे कि शोभन नहीं बनेगा। शोभन में नहीं बनेगा ये हम लोग कभी नहीं कहते थे। हम लोगों का इच्छा है कि एम्स बने दरभंगा में। जो हमरा सबके इच्छा अछि जे एम्स बने दरभंगा में, लेकिन सरकारक नियत में खोट छै। सरकार भटकाबऽ के काज कऽ रहलै है। DMCH में सरकार 81 एकड़ जमीन देलाक बाद, भारत सरकार के रजिस्ट्री केलाक बाद, तकर बाद जे छै से मतलब कहलखिन की भेलै पता नहीं, मट्टी भरा गेलै, डायरेक्टर आबि गेलै एम्स के। और जखन आब MBBS के छात्र के पढ़ाई होइते PTC जगह ठीक कऽ लेल गेलै, कमिश्नरी में एम्सक ऑफिस खुलि गेलै। और तकर बाद पता नहीं सरकार कतऽसँ कन्विंस भऽ गेलखिन जे उ अचानक सँ निर्णय लऽ लेलखिन कि जगह मतलब जो है सो शोभन में होगा। ठीक है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम, हमरा सबके कोनो प्रॉब्लम नहीं है कि एम्स शोभन में होय या ओतऽ होय, लेकिन एम्स होय। लेकिन एतौका जे परिस्थिति छै उ परिस्थिति सरकार के नियत से बिल्कुल ही अलग छै। एतऽ सरकार 113 एकड़ जे जमीन छै, जे सरकार भारत सरकार के कहै छथिन हम देब, तेकर देख लियौ स्थिति जे की छै। लो लैंड अहाँ कैमरामैन साहब कनि देख लियौ स्थिति जे ओकर की स्थिति छै। संगहि 150 एकड़ में रेस्ट 36 एकड़ के लेल जे छै से कहै छथिन कि हम जमीन एक्वाइर करब। पटना में अखबार में निकलि गेलै जे ई जमीन एक्वाइर करथिन, लेकिन एतऽ कलेक्टर, एतौका जिला प्रशासन एकर कोनो जानकारी नहीं दै छै। 113 एकड़ जे जमीन छै से गैरमजरुआ खास एहिठुमका स्थानीय लोकक छियै, जेकरा बिहार सरकार अपन कहि रहलखिन हन। उ आदमी सब सेहो कोर्ट में गेल हन। तो आब जब कोर्ट के निर्णय हेतै तकर बाद एहिमे मट्टी भरेतै आ तकर बाद फेर एहिमे के कहिया की हेतै। तो हमर सबके कहनाम अछि जे एतै जो अहाँ देबै तो एतै अहाँ जमीन के फुलफिल करियौ। हम बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा बनाया है। और हाँ, क्या बोलिए क्या कहते दरभंगा के यहाँ के एक केंद्रीय विद्यालय के नहीं दे सकल यहाँ के एतेक साल में, जखन हिनके रहे यहाँ के राज्य मंत्री यहाँ के। तो आप सोच सके तो की हेतै से अखन संदेह, एकदम संदेह। तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ प्रतिपक्ष नेता अब हरीश सहनी जी अब महागठबंधन आरोप लगा रहे हैं आप पर। लटकाने भटकाने का काम वो नहीं, आप लोग कर रहे हैं। अगर यही जगह देनी थी, यहीं पर मंजूरी था, तो फिर इतना विलम्ब आपने क्यों लगाया? किसने विलम्ब लगाया? आपने पहले कहा कि वहाँ DMCH में होगा। अभी महागठबंधन ने कल धरना प्रदर्शन किया और कहा कि बीजेपी वाले अगर पहले ही कह देते तो मिट्टी भर गया रहता अभी तक। अच्छी एक बात कहिए, ये दरभंगा नहीं, मिथिला नहीं, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का मंशा क्या है। यही एम्स देश में और जगह जो है
जब घोषणा हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, आज तक नहीं हो पाया, उसके भेजा में आ नहीं रहा है कि जनता इससे क्या समझेगी। पहले DMCH में वो जगह खाली करा करके मिट्टी भराया गया, फिर वहाँ के बाद फिर अशोक पेपर मिल किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या? नहीं ना। फिर वहाँ के बाद यहाँ कहा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या? नहीं ना। देखिए, नीति और जनमानस, कोई भी सरकार या तो नीति पर चलती है या जनमानस पर। आप याद कीजिए, जब राम जी को वनवास जाना पड़ा था तो पूरे जनमानस, पूरे राज्य में लोग चाहे थे कि वो अब नहीं जाए, लेकिन राम जी जनमानस का नहीं, नीति का बात किए। क्या किए कि उनको वन के लिए पिताजी का आदेश हो गया तो जनमानस से ऊपर नीति का ध्यान रखे। और ये जो है न तो नीति पर चलते हैं न जनमानस पर चलते हैं। ये एक के मनसा है इनका कि किसी भी तरह से कि चुनाव आते आते यहाँ काम में हाथ न लगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये बात चर्चा में है कि मोदी जी को गुमराह किया गया। मोदी जी ने कहा कि यहाँ एम्स निर्माण हो गया है, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, बताया भी था, लेकिन कुछ लोगों ने, प्रदेश और बिहार के कुछ लोगों ने नेताओं ने बताया, अब जाकर के मोदी जी ने कहा कि नहीं, उनके कहने के बाद, JP नड्डा के कहने के बाद सक्रिय हो गए यहाँ पर कि नहीं, चलो कहीं भी हो लेकिन एम्स हो जाए। जनता की भावना 2024 चुनाव भी है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जो बात करते हैं, महागठबंधन की बात करें कि जितना मैंने अभी बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं यहाँ बदल वहाँ बदल वहाँ बदल जो कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं ना कर रहे थे। खुलेआम लोग चर्चा किए हैं कि ये इतना कहा हुआ। अरे बच्चा बुझ रहे थे कि अशोक पेपर मिल जो है वो उलझन में है बहुत लंबे समय, उसको सुलझने में 20-30 साल कुछ भी। यहाँ भी कह रहा था कि कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, केस उस चला गया है, कुछ जमीन जिनको एक्वायर करना था वो कोर्ट से। किनका था? बिहार सरकार का ना, राज्य सरकार का काम था। तो ये इनको ना करना चाहिए। लोग हंस रहे हैं कि दूसरे जगह, सवाल एक के वो नहीं, यही का नहीं ना है। सवाल है कचरा निस्तारण का, फिर सवाल है रेल ओवरब्रिज बनने का। तो इनका मनसा साफ रहेगा। देखिए, काम दो तरह से होता है। लोग कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो अपना लकीर बड़ा खींचवा। एक आदमी होते हैं कि दूसरे का लकीर छोटा करके अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नीति यही कहता है कि आप अपना कद बढ़ाइए। ये काम करके कद नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कैसे गलती साबित करे। तो कैसे गलती साबित करे, ये गलती साबित करने के फेरी में क्यों लगा अपने राज्य का। अब आप कीजिए ना, अब हो जाएगा एम्स। दरभंगा को आश्वासन दीजिए, दरभंगा की जनता कहते हैं जितना जल्दी हो सके जमीन दे के हमको भरवा के दीजिए, बनेगा। तो इसमें क्या बात है, हो जाएगा। हम लोग तो चाहिए रहे हैं कि बने। आपकी दिल्ली की टेक्निकल टीम आएगी, अब वो देख के कहेगी नहीं चलिए अब हो जाएगा, अब एश्योरेंस मिल जाएगा। ये बात तो हम लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ बिहार सरकार ये अपना मनसा बनाकर सच्चे दिल से काम करने के नियत से ये कदम बढ़ाएंगे तभी जाकर के होगा, और नहीं तो ये तो सब जानता है कि राज्य सरकार चाहेंगे तभी होगा। अब आप एक प्रमुख आदमी हो गए, नेता हो गए, क्या लगता है कि विधान परिषद में मुद्दे को उठाइएगा, बताइएगा कि यहाँ क्या हो रही है? उठाएंगे क्या, इससे पहले भी उठाए हैं। क्या इससे पहले भी तो हम वहाँ बोले हैं कि भाई आप विकास की बात करते हैं। आप आज़ादी के बाद ये कोसी ब्रिज बना, इस मिथिला को बड़ा तोहफा मिला था। दूसरा में ये मिला, ये बड़ा तोहफा है। लेकिन ये इस तरह से लटकाने भटकाने का जो ये काम कर रहे हैं, इनका नियत ठीक नहीं है। बस एक नियत है कि जनता को ये लाभ मिले या न मिले, चुनाव में इसका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, बस यही इनका मनसा। तो चलिए हम बता दें, देखिए ये वो स्थल है जहाँ एम्स निर्माण को लेकर के बात चली है। देखिए चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये जगह वास्तव में, हालांकि कितना गड्ढा है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप हमें अप्रूव कर दीजिए, भाजपा करे कि अप्रूव कर दीजिए, तो दिल्ली की टेक्निकल टीम आ करके इस पूरे गड्ढे को बना देगी और यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए बिहार मित्र न्यूज़, धन्यवाद।